और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा भरा है। नामांकन के समय प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रही। पर्चा भरने से पहले राहुल गांधी ने रोड शो भी किया। राहुल ने कहा, आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से राहुल गांधी ने पहली बार चुनाव लड़ा था और वो जीते थे, और इस बार फिर से वायनाड सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे थे अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, और पर्चा भरने से पहले उनकी तरफ से रोड शो भी किया गया। ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। ये लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। और जिस वक्त राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, उस वक्त TV9 संवाददाता कुमार विक्रांत वहीं मौजूद थे। इस वक्त वायनाड के कलेक्टर के ही रूम में हूँ, जहाँ राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तार से या जोर से बोलना के लिए मना किया गया है। राहुल गांधी मेरे ठीक आगे खड़े बैठे हुए हैं, बगल में प्रियंका गांधी है और साथ में KC वेणुगोपाल है, और पीछे कनिष्ठ सिंह मौजूद हैं। राहुल गांधी ने 4,31,000 वोटों से पिछली बार जीत हासिल की थी, और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बार बार 5 लाख से ज़्यादा की जीत का दावा कर रहे हैं। वायनाड की सीट में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। स्मृति ईरानी कल अपनी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेंद्रन, उनके लिए रोड शो करने, नामांकन दाखिल करवाने आ रही हैं। डी राजा की पत्नी एनी राजा लेफ्ट की यहाँ से उम्मीदवार हैं, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की जो छोटी बहन है, वो राहुल गांधी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर। और जो कलेक्टर डॉक्टर रेणु राज हैं यहाँ पर, रिटर्निंग ऑफिसर, वो इस वक्त राहुल गांधी का जो नामांकन है वो उनको दे दिया गया है। और फिलहाल यहाँ पर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है। और कनिष्ठ सिंह जो राहुल गांधी के एक मित्र भी हैं और उनके साथ लगातार रहते हैं और वो जानकारी भी रखते हैं तमाम अकाउंट्स की, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, साथ में हैं। संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल भी हैं। राहुल गांधी ने दस्तखत कर दिया है। अब राहुल गांधी की ओर से जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनको लेकर दस्तखत कराए गए हैं। और अब उधर जो कलेक्टर साहिबा हैं वो बाकी कागज़ देख रही हैं। तो ये जो नामांकन की प्रक्रिया है वो इस वक्त में आप देख सकते हैं वो लगातार चल रही है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत ज़्यादा नेता यहाँ नहीं हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन राहुल गांधी की बहन लगातार राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। जिन कागज़ों पर राहुल गांधी को दस्तखत करने हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं, उस पर राहुल गांधी दस्तखत कर रहे हैं। TV9 संवाददाता सुरभि शर्मा भी वायनाड में ही मौजूद है। उन्होंने वायनाड के लोगों से बातचीत की और ये रिपोर्ट हम तक भेजी। देखिए जरा। कितना चैलेंजिंग हो चुका है इस बार वायनाड का चुनाव, जहां हम देख रहे हैं राहुल गांधी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है, जबकि दूसरों की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सुरेंद्रन की तरफ से एनी राजा की तरफ से भी। देखिए, देश भर को यह मालूम है, ये पता है देश भर को, राहुल गांधी देश का भविष्य है। राहुल गांधी जी देश के आने वाले प्रधानमंत्री हैं। इस देश को, इस भ्रष्ट सरकार को, ये बीजेपी को ख़त्म करने वाली सिर्फ कांग्रेस है। ये राहुल गांधी का भी गाँव है, सबका गाँव है, इंडिया है। राहुल गांधी अपने परिवार वाले, हमारा बड़ा भैया है, छोटा भाई है, और हमारा सब कुछ है। ये ना इस बार 6 लाख से अधिक वोट से जीतेगा। कब से भी अब हिस्ट्री देख लीजिए, वार इधर वन साइड है, पूरा पब्लिक कांग्रेस के साथ है। राहुल जी हमारे भाई है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी विक्ट्री ऑफ कांग्रेस। वन साइडेड वॉर कह रहे हैं लोग, इतने उत्साहित हैं, लेकिन क्या ये वाकई वो केक वॉक होगी राहुल गांधी के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। आइए सीधे आपको वायनाड लिए चलते हैं। सुरभि शर्मा हमारी संवाददाता वहां मौजूद है, साथ ही उनके कुमार विक्रांत भी मौजूद है। सुरभि, जरा उनसे बातचीत कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, नामांकन चूंकि दाखिल हो गया, अब आगे क्या?
सुरभि, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल प्रतिमा, मैं आपको सुन पा रही हूँ, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, हालांकि आपका सवाल नहीं सुन पाई। लेकिन इस बीच ये बता देती हूँ कि आज जो तस्वीर आपने देखी है उस तस्वीर का मतलब क्या है और कांग्रेस के लिए ये तस्वीर आज क्या मैसेज देती है। कुमार विक्रांत जो कि कांग्रेस कवर करते हैं इस वक्त मेरे साथ हैं। क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी? वो कॉन्फिडेंस कितना लाजमी है कांग्रेस के लिए? देखिए, केरल में कांग्रेस स्ट्रांग है, यूडीएफ की लड़ाई सामने सामने एलडीएफ से है, इसीलिए जैसा कि लोग कह रहे हैं कि क्यों यहाँ पर तालमेल नहीं हुआ, तो एलडीएफ और यूडीएफ वाले यही कहते रहे कि चूंकि बीजेपी को हमें जगह ही नहीं देनी है, इसलिए हम आपस में लड़ लेंगे। संक्षेप में अब सारे सवाल पूछ लेती हूँ। राहुल की आपसे बात हुई, क्या कहा? मैंने तो कोशिश की थी कि इंटरव्यू दें वो, लेकिन उनका कहना था कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इसलिए अलग से बात नहीं कर सकता। लेकिन उनका ये कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से मैं चुनाव जीतूंगा और मुझे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हालांकि उनके कार्यकर्ता बार बार कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नेता कह रहे हैं कि अब की बार 5 लाख पार। बिल्कुल। और दूसरी बात आपको बता दूं कि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और गारंटी का वो जो कार्ड दे रहे हैं उसके जरिए भी आज उन्होंने एक मैसेज दिया, ये बताते हुए कि मुझे वायनाड में 5 साल देने के लिए, मुझे हमेशा स्वीकार करने के लिए शुक्रिया, और आगे के विजन के तहत वो गारंटी कार्ड दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस का एक अभियान है जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में शुरू किया और वही राहुल गांधी ने वायनाड में किया। जो गारंटियां हैं कांग्रेस पार्टी की, 5 गारंटियां जो राहुल गांधी लगातार जिसका ऐलान कर चुके हैं, वो उन्होंने यहाँ पर किया। और जाते जाते जो उन्होंने बात कही वो राष्ट्रीय बात है, जो कि देश के चुनाव की बात वो कह के गए कि डेमोक्रेसी, एक तरफ लोकतंत्र बचाने वाले लोग हैं, एक तरफ लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने वाले लोग हैं, इन दोनों के बीच लड़ाई है, हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये संदेश जो है राहुल गांधी ने देश की जनता को भी देने की। वायनाड में रहते हुए हम लगातार जिक्र उस भीड़ के साथ साथ कर रहे हैं कि किस तरीके से वायनाड का मुकाबला प्रतिमा त्रिकोणीय हो चुका है और स्मृति ईरानी की मौजूदगी क्योंकि कल यहाँ पर रहने वाली है, जाहिर सी बात है वो तस्वीर भी टीवी 9 भारतवर्ष दिखाएगा। लेकिन एनी राजा से आपने भी बात करी, मैंने भी बात करी, जिन्होंने, प्रतिमा एक लास्ट मिनट आपसे चाहूंगी, जिन्होंने ये कह दिया कि अमेठी वो जगह है जहां बड़े मार्जिन के साथ राहुल जीतते थे, वायनाड भी वही जगह है जहां बड़े मार्जिन के साथ राहुल जीतते हैं। तो मतलब बदलाव। 2 बातें एनी ने इंटरव्यू में जो कही, पहली तो ये कि जब उनसे पूछा गया कि भाई 4,31,000 का मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन है, कैसे पाट पाएंगे इसको, तो उन्होंने कहा कि अमेठी से भी इससे ज़्यादा मार्जिन से जीते थे और बाद में हार गए ना। और दूसरी बात उन्होंने कही कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर कम आते हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन वो ये बचती नहीं है कहने से कि मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ के लोगों का कहना है कि जब वायनाड के मुद्दे आते हैं तो राहुल एक आउटसाइडर की भूमिका में नजर आने लगते हैं और यही वजह है कि अब आक्रामक तरीके से बयानबाजी राहुल के खिलाफ भी की जा रही है। और देखना ये होगा कि के सुरेंद्रन के साथ अब स्मृति ईरानी यहाँ पर रहते हुए क्या बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं में जोश फुल है और वो कुल मिलाकर जीत को लेकर बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन कल स्मृति ईरानी पहुंचेंगी के सुरेंद्रन के लिए रोड शो करने के लिए, उसकी कवरेज भी लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख सकेंगे।